ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी, उनकी पर्सनालिटी, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, हॉबीज़, क्या खाने में पसंद होगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, नेम इनिशियल्स क्या होंगे, काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे हम। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल फोकस रीडिंग आपके स्पाउस के लिए। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपकी शादी कब होगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, है ना। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ करें। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। मैं आपको मिलूँगी डायरेक्टली रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत फोकस्ड रीडिंग होगी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, नेम इनिशियल्स, ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे हम। इसके बाद जो मैरिज सीरीज़ की वीडियोस आएंगी उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस, वेडिंग डे एट्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये कार्ड्स आपके लिए मैंने पहले मेडिटेशन के टाइम पुल करके रखे हैं। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे और फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, है ना। 7 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, lovers. Okay, I can't show you this card, but okay. Justice and Empress, beautiful energy, great. लवर्स कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं वो आपके सोलमेट होंगे। एंड बहुत क्लियरली एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एम्प्रेस, जस्टिस, 2 कार्ड्स, इवन 7 ऑफ कप्स, तीनों में वीनस की एनर्जी आ जाती है, यानी शुक्र ग्रह की एनर्जी। बहुत ही सारा प्यार, बहुत लग्जरी, प्लेजर, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी आप लोगों के बीच में, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में या कुंडली में वीनस बहुत प्रोमिनेंट है या आपके पार्टनर के लिए, है ना। अब हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये कार्ड्स ये बताते हैं कि एक वैसा इंसान ना जो बहुत सेंशुअल है। ऐसे लोगों से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत लड़के हों या लड़की बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, जहाँ भी जाते होंगे इन्हें बहुत अटेंशन मिलती होगी, स्पेसिफिकली ऑपोजिट जेंडर से। तो क्वाइट गुड लुकिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड ब्यूटी, फैशन, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे जूते, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते होंगे, बहुत इनटू दैट एनर्जी है। एंड यहाँ पे अग्रेशन नहीं दिख रहा, एंगर इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बिकॉज जब वीनस की एनर्जी आती है तो थोड़ा नॉन अग्रेसिव हो जाता है इंसान, सोशल होता है, अफेक्शनेट होता है। इवन आपकी ब्यूटी को, आपके क्वालिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे ये आपके हस्बैंड वाइफ, है ना, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हैं, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग। एंड ये अपनी फैमिली में भी ऐसे ही हैं। इन्होंने अपनी फैमिली में भी दूसरों को ऐसे दूसरों की केयर करते हुए देखा है। एंड इनमें ना जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज़ दोनों एम्पावर्ड है, तो बिल्कुल राइट बैलेंस है दोनों चीज़ों का। अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लॉन्ग लास्टिंग लव, इट टॉक्स अबाउट लॉयल्टी, अनकंडीशनल लव की बात हो जाती है। बहुत वार्म, इंटेलिजेंट, लविंग, करिज्मेटिक एनर्जी है। ऐसे लोग बहुत अच्छे पार्टनर बन जाते हैं, बहुत अच्छे आई वुड से पेरेंट्स बन सकते हैं, इस चीज़ की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, बिकमिंग पेरेंट्स, तो वो भी बहुत जल्दी हो सकता है शादी के बाद, बट अगेन इट्स योर डिसीजन। बट एनीवे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इन्हें बच्चों से प्यार होगा या इन बच्चे इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे जल्दी। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। कंपैशनेट एनर्जी है,
काफ़ी रोमांटिक इंसान दिख रहे हैं, यू नो, समवन हु बिलीव्स इन डीप लव, सोलमेट, यू नो, प्यार पे बिलीव करना, सोलमेट्स पे बिलीव करना। आइडियली लवर्स कार्ड आ गया है तो वो आपके सोलमेट तो हैं ही ऑफ कोर्स, बट यू नो मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि ये जो इतनी प्यारी एनर्जी है इनकी, कि थोड़ी सी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ सडनली कुछ चेंज हो गया होगा। अब ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर किसी हार्ट ब्रेक से ये गुजरे हैं, या फिर इनके घर में किसी चीज़ का लॉस देखा गया है, फाइनेंशियल लॉस, या किसी पेरेंट्स सिबलिंग की डेथ हो जाना, कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में जिससे इनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई होगी। यू नो पहले ये थोड़े वैसे केयरफ्री इंसान दिख रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होना, ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जिसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ यू नो पैसे के पीछे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अच्छी नहीं थी। बट सिंस ये चेंज आया ना, जब ये चीज़ हुई तो इनका बिल्कुल ही वो ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज हो गई हैं इनकी लाइफ में। तो वो जो मैंने आपको बताया, ये चेंज होके आपसे मिलेंगे। तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आ जाता है, दैट ऑल्सो मीन्स दैट आप ना ऑनलाइन मिल सकते हैं एक दूसरे से ओवर द इंटरनेट। इट कैन बी ओवर सोशल मीडिया, कोई मैट्रिमोनी साइट पे, कोई डेटिंग साइट पे, जो भी है। बट यहाँ पे ये इंटरनेट की एनर्जी, या फिर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बातें करोगे सोशल मीडिया पे एक दूसरे से, ये बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड इनकी ना इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। मुझे एक स्टोरी टेलर की एनर्जी आ रही है, थोड़ी आर्टिस्टिक एनर्जी। इट्स लाइक यू नो जो भी बातें करेंगे ना, इनकी बातों को लोग सुनते हैं, बिकॉज वो जो बातें बिल्कुल मैं कैसे बोलूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको लोग सुनना चाहते हैं, ये उनकी क्वालिटी है ना। एंड मैं बोल रही थी ना कि पहले ही अपनी लाइफ में, चाहे ग्रोइंग एजेस में या जो भी बोलो, बहुत मटीरियलिस्टिक होंगे, एंड उसके बाद वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सिर्फ पैसे की कमी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, बट वो स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान होना, उसको समझना, लाइफ के बारे में समझना, ये इन्होंने देखा होगा 100%। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जब आपकी शादी हो रही होगी, या आपके यू नो जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में जा रहे होंगे, आपके पास या इनके पास बहुत सारे चॉइस होंगे, बट सारे चॉइसेस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, राइट? तो आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एंड अगर मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, सारे कार्ड से प्रॉबेबल ज़ोडिएक साइन, तो मुझे टॉरस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है। अगर इनका लव लैंग्वेज जो होगा ना, वो फिज़िकल टच है, यू नो, फिज़िकल इंटिमेसी। ऑल्सो बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है ना कि ये आपके लिए, मान लो कोई भी फैमिली में या अदरवाइज़ कोई भी आपके अगेंस्ट बोले ना, तो आपका स्टैंड लेंगे। ये भी एक इनकी लव लैंग्वेज है। आपको रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे, ये भी लव लैंग्वेज है। एंड इनकी हॉबीज़ के बारे में बात करूँ तो ना, मूवीज़ देखने का बड़ा शौक़ होगा, यू नो, या फिर इनकी बहुत सारी मेमोरीज़ मूवी से रिलेटेड है, तो वो आपसे बातें करेंगे उनकी। एंड दोनों टाइप की मूवीज़, रोम कॉम यानी रोमांटिक मूवीज़ एज वेल एज एक्शन मूवीज़ इनको पसंद होंगी। थोड़े हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा पसंद हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन मूवीज़। एंड कुछ ना ऐसी चीज़ें जैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना, गाने गाने सुनने का बड़ा शौक़ हो सकता है, यार अच्छा गाना गाते भी होंगे, आवाज़ अच्छी होगी इनकी। एंड हॉबी तो नहीं बोलूँगी, बट इनको ना प्रॉपर्टी बनाने का, जैसे ना कि बनाने का, आई मीन प्रॉपर्टी खरीदने का, वो पोर्टफोलियो बनाने का बड़ा शौक़ होगा, इन्वेस्टमेंट्स करने का, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आइडियली हेल्थ के से रिलेटेड मैं बात करूँ इनके लिए, तो ना इनको ना थोड़ा ब्लड रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड आगे जाके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बट हाँ थोड़े बैक पेन या इन चीज़ों, यू नो, बीपी या फिर हार्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट वो एक्सरसाइज वगैरह या प्रॉपर डाइट खाने से वो बिल्कुल सही रहेगा। वो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है, सो डोंट वरी मच अबाउट इट। एंड
अब लवर्स कार्ड तो मैं आपको बोल ही रही थी, मैं चलो हम वापस आते हैं रीडिंग में। सोलमेट की एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी होना। अगेन यहाँ पे ना फ्लेम्स, मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती बिकॉज वो नीचे एनीवे व्हाटसोएवर। तो यहाँ पे फ्लेम्स हैं, तो फ्लेम्स, इतने सारे फ्लेम्स का मतलब का मतलब ही होता है बहुत सारा फिजिकल डिज़ायर एक दूसरे के लिए, सेंशुअलिटी, उस चीज़ की बात हो जाती है। एक वैसा रिलेशनशिप जिसमें ना आप दो एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हो, या एक से ज़्यादा, जो भी है, आप या आपके पार्टनर, जिससे आपको समझ में आया कि मेरे लिए कौन कंपैटिबल है, कौन कंपैटिबल नहीं है। शायद आपको पहले पता नहीं था। इसीलिए ना 7 ऑफ कप्स की भी बात है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ पहले रिलेशनशिप में रहना जो सही नहीं थे। एंड हो सकता है 2 चॉइस भी हो सकती है, बट आपका इंट्यूशन अच्छा है तो आप फॉलो करेंगे तो वो सही रहेगा। अदर देन दैट आई ऑल्सो सी दिस इज़ अ वेरी इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट पर्सन। आप दोनों की काफ़ी चीज़ें ना इस तरह से ना आप बहुत कनेक्ट कर पाओगे। बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है। प्यार के मामले में एफर्ट्स पुट करना, जो भी करेंगे बहुत मेहनत से करेंगे, है ना, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। एम्प्रेस कार्ड, अब एम्प्रेस कार्ड जब आ जाता है तो यहाँ पे एक मैं आपको बताया था शुक्र ग्रह की एनर्जी है, तो हार्मनी, प्लेजर, ब्यूटी, मनी, ऑल ऑफ दिस कम्स इन। तो बहुत सारी अबंडेंस। 3 नंबर आ जाता है, तो 3 नंबर का क्या मतलब है, ग्रोथ होगी आप एक दूसरे के साथ में। आपके ना ये इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि पूरे माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलाइंड है। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखती है। एंड जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। सो दिस टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ लव, जिसमें ना हर चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट है, कर्मा की बात करता है। तो जब आपसे इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये आपके गुड कर्मा जो आपने किए हैं उसका नतीजा है, एंड ये भी बताया जा रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में दोनों को बहुत ट्रुथफुल रहने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है। कुछ छुपाओगे तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, ट्रुथ एंड कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस भी हों, वो भी आपको फुलफ़िल करनी पड़े। बट एक बहुत इंटेलेक्चुअली इमोशनली स्टिमुलेटिंग एनर्जी है, कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी रहेंगी, एंड आप लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हो। रोमांस तो बहुत ज़्यादा है ही, सारा कुछ अच्छा है। एट द सेम टाइम ना आप पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसके बारे में आप बात ना कर पाओ। इट्स मोर लाइक 2 फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर। अगेन जनरल रीडिंग है, हो सकता है 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट अदरवाइज भी एक कपल के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है। एंड ये इस इंसान ना बहुत राइट एंड रॉन्ग पे बिलीव करते होंगे, क्या सही है क्या गलत है, सोशल कॉजेज़ के बारे में बातें करना। ऑल्सो मुझे साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल इंसान दिख रहे हैं, बहुत सारी हार्मनी। अगर आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है ना, तो ये खुद ही आके आपको सॉरी बोल देंगे या बोल देंगी, बिकॉज इनको पीसफुल लाइफ चाहिए, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए चीज़ों के लिए। चीज़ों को ना फालतू में बढ़ाना इन्हें पसंद नहीं होगा, मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। एंड मर्क्यूरी की एनर्जी आ जाती है लवर्स कार्ड में, बुध ग्रह। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, डुअलिटी, पार्टनरशिप, 2 लोगों जिनका एक्चुअली साथ होना था, मर्जिंग ऑफ ऑपोजिट्स की बात करता है। तो आपका नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी या कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट वो साथ में आना टू मेक समथिंग बिग, टू हैव दैट बैलेंस इन लाइफ। अबंडेंस की बात होती है यहाँ पे, बहुत सारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है यहाँ पे। चैलेंजेस आएंगे, उसको आप ओपन कम्युनिकेशन से ठीक कर लोगे। तो बस गाइडेंस ये है कि आपको ना थोड़े अपने दिल को समझने की ज़रूरत है, माइंड को समझने की ज़रूरत है, फिर ये डिसीजन लेना तो बहुत सही रहेगा। मैं इनकी फूड हैबिट्स की बात करूँ, एक तो हाँ, एक और चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, इनके घर में एक कोई पेरेंट ऐसे होंगे, पापा या मम्मी, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड ये अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं या दिख रही हैं। वो एक हो सकता, कुछ ऐसे लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है अपने घर पे ये बहुत ज़्यादा ना रहे हों, बोर्डिंग स्कूल में रहे हों, या आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पढ़ने कहीं और चले गए हों, या जॉब के सिलसिले में।
एंड फूड की बात करूँ तो इनकी बॉडी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, हो सकता है टीनेज ईयर्स में या अर्ली 20s या ऐसा कुछ जो भी होगा। ये थोड़े वैसे होंगे फूडी, जंक फूड खाना कुछ भी एंड वेट का ध्यान नहीं देना, बट अचानक से इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया होगा, बिल्कुल फिज़ीक पे ध्यान देना, जिम जाना, डाइट करना। तो फूडी से थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना ये दिख रही है बात, बट खाने के शौकीन हैं। तो जो अगर डाइट वाला फूड भी है ना, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। तंदूरी फूड इनको बहुत पसंद हो सकता है, बेक्ड फूड बहुत पसंद हो सकता है। अगर मुझे ये दिख रहा है कि आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक है इन्हें, अब वो जो भी है उसमें शुगर हो ना हो, स्ट्रिक्ट डाइट में भी इनको आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। एंड देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है, मैं सारे एस्पेक्ट्स आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया शुक्र ग्रह से आ जाता है ब्यूटी, लव, लग्जरी लाइफ में होना, अच्छे से रहना। बट ये ना हर चीज़ में एक्सट्रीम सोचते होंगे, कुछ ज़्यादा ही डिज़ायर्स होना चीज़ों का, तो उसकी वजह से इन्हें कुछ फिनेंशियल लॉस हो सकता है, इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। प्लूटो की एनर्जी आ जाती है डेथ कार्ड से। सो इट टॉक्स अबाउट इनको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म ऐसे तो इनका हुआ ही है वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक सर्टेन इंसिडेंट इनकी लाइफ में जो हुआ होगा, बट एट द सेम टाइम वो अच्छी बात है कि ये अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। बट नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि थोड़े कंट्रोलिंग या सीक्रेटिव हो सकते हैं, जैसे ना आपसे टेंशन की बातें तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करेंगे, वो खुद ही स्ट्रेस ले लेंगे। फैमिली ओरिएंटेड मैंने आपको बताया ही था। एंड ट्रेडिशंस को थोड़ा फॉलो करने वाले, थोड़े रिलीजियस भी हो सकते हैं। अगर पहले नहीं थे तो एक टाइम के बाद ये हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है इनके लिए। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी इस इंसान की दिख रही है। अब हम थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं ये वाले, कि और क्या कार्ड्स, पहले हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं। क्या सक्सेस, एक एस्पेक्ट इस कार्ड का ये है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ऑल्सो इट अपीयर्स दैट आप लोग साथ में सक्सेसफुल होंगे, या फिर शादी के बाद कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगा या इनकी लाइफ में सक्सेस लाएगा, बिकॉज आप दो लोगों के सितारे मर्ज हो रहे हैं, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। ओके, अपॉर्चुनिटी ये फिर अगेन उसी चीज़ की बात करता है, कि या तो जब आप, अगर आपकी लव मैरिज है तो इट्स मोर लाइक कि जब वो अपॉर्चुनिटी, जब आप रिलेशनशिप में जाओगे ही ना, तो वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगेंगे, बिकॉज ये बहुत डिस्टाइंड रिलेशनशिप है। लवर्स का कार्ड है ना यहाँ पे, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, 2 सन की एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। तो आपके लाइफ में ना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके ओवरऑल लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे, एक अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ दिखेगी। एंड समहाउ इट्स लाइक एक दूसरे के साथ एक दूसरे का लक बढ़ना आके, तो एक अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग होगी। आई डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल रियली फील कि एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत क्लियरली दिख रहा है ये मुझे। एंगेजमेंट, ओके, एंड फ्री योरसेल्फ। नाउ एंगेजमेंट तो बहुत क्लियर है। ये एंगेजमेंट जब कार्ड आ जाता है इस टाइप की रीडिंग में, तो इट टॉक्स अबाउट ना कुछ आपके तरफ इन टर्म्स ऑफ शादी, कोई प्रपोजल, एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी, शादी हो सकती है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है बहुत फास्ट, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो पार्टनर है वो आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ करने वाले हैं। इट्स लाइक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना, शादी में आगे, शादी की जर्नी में आगे बढ़ना, बट ये फास्ट एनर्जी है। एंड फ्री योर सेल्फ ये बता रहा है कि किसी वजह से कुछ ऐसा लगता होगा कि किसी चीज़ से आपको फ्री करने की ज़रूरत है खुद को। अब वो कौन सी ब्लॉकेज है, क्या है, वो आप बेटर जानते हो सकता है पास से कुछ रिलेटेड है, तो वहाँ से जैसे ही फ्री करोगे ना, ये एनर्जी, शादी वाली एनर्जी, ये स्पाउस की एनर्जी आपकी तरफ बहुत फास्ट आएगी। एंड यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ गई। सो इट्स लाइक बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में, यहाँ पे 3 और 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। आई डोंट नो आपके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, बट 3 बार बार दिखते होंगे, या 6 बार बार दिखते होंगे, बट 3 और 6 की एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्सो हो सकता है आपके घर में कुछ वाइट हॉर्स का शो पीस हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, या बार बार आप देखो, या यूनिकॉर्न की एनर्जी, ये एक साइन होगा कि आपके स्पाउस
आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, या इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, या आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ये चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। और हम कुछ बर्थ मंथ्स देख लेते हैं जिनमें इनके इनके बर्थ मंथ रिलेटेड हो सकते हैं, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। सो लेट्स सी। मार्च, जून, अगस्त। सो ये मंथ्स आपके लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन, जो मैं सीरीज़ में और जो वीडियोस बनाऊंगी कि आपकी शादी कब होगी, उसमें एक्चुअली मैं आपको डेट्स के साथ बताऊंगी कि कौन से क्या टाइमिंग होगी। बट ये मंथ्स आपके स्पाउस से रिलेटेड किसी तरह इम्पॉर्टेंट है, या फिर जब आप मिलोगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, है ना। गोल्ड फिश बहुत क्लियरली बताता है कि आप दोनों के साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, पैसों की ग्रोथ हो रही है। गोल्ड फिश अगेन लक का मतलब लक होता है। हो सकता है आपके घर में गोल्ड फिश, आपके यहाँ एक्वेरियम हो, वहाँ पे गोल्ड फिश हो, एंड ये भी एक साइन है आपके लिए। नहीं है तो अगर आपके घर में आप गोल्ड फिश रखते हो, तो आपको ये अपने पार्टनर को लाइफ में मैनिफेस्ट करने की की एनर्जी को बढ़ाएगा। एंड हमेशा पेयर्स में रखना, जोड़ी में रखना, एक सिंगल फिश मत लाना। एंड साथ में आप बहुत सारी ग्रोथ देखोगे, पैसे की, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी बेसिकली। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि जब आपकी शादी के बाद आप बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बन जाओगे, बिकॉज यहाँ पे बर्थ, कंसेप्शन, फर्टिलिटी का कार्ड है। इवन एम्प्रेस कार्ड फर्टिलिटी का कार्ड होता है, लवर्स कार्ड भी होता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि बहुत जल्दी बेबी आ जाए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ साथ में कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ न्यू चीज़, एंटरप्राइज की बात हो रही है। एंड यहाँ पे मैंने आपको प्रोफेशन नहीं बताया। प्रोफेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो एक मल्टीटास्कर वाली एनर्जी है। तो अगर ये इंसान जॉब कर रहा है तो साथ में बिजनेस भी करेगा, और अगर बिजनेस कर रहे हैं अभी या बिजनेस कर रही हैं, तो ये साथ में एक से ज़्यादा बिजनेस करेंगे। ये इनकी लाइफ की बात है। इनका प्रोफेशन इनके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो सकता है, मीडिया, सेल्स, कम्युनिकेशन, आईटी, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। अपने बॉस हो सकते हैं, मतलब बिजनेस होना, गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, तो फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, या केयर, फिटनेस, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। लॉ से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है। इवन कुछ लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या काउंसलिंग रिलेटेड। आर्मी से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनकी फैमिली का या फिर इनका, तो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। अब हम थोड़े नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, इनके क्या प्रॉबेबल नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड फिर हम कुछ नंबर्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे इनके बर्थ डेट से रिलेटेड। तो हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं क्या आते हैं आपके लिए। Q, C, N, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। T, G, E, K, Z एंड M। हम दो और देख लेते हैं, S और R। तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ के, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पहले नाम का नेम इनिशियल, या फिर सरनेम का नेम इनिशियल, है ना। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बर्थ डेट से रिलेटेड। ओके, 8, अगेन इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी आ जाता है ये, तो ये फॉरएवर वाला 7 है, बहुत क्लियरली ये बता रहा है। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ जाती है, तो मतलब आफ्टर टुगेदर आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा हार्ड वर्क करोगे एंड बहुत कुछ अचीव करोगे एट द सेम टाइम। वो वाली एनर्जी है। हो सकता है अभी आप बहुत हार्ड वर्क या फिर एफर्ट्स डाल रहे हो मैनिफेस्ट करने को अपने पार्टनर के लिए। 7
7 नंबर किसी तरह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट की बात कर रही हूँ, बर्थ डेट फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे अगर 7 जुलाई को है तो 7 हो गया, और ऑल्सो किसी का बर्थडे अगर 16 जुलाई को है तो 1 + 6 7 हो गया, है ना। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 7 लक की भी बात करता है। 4 की बात आ गई यहाँ पे, तो नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 इज़ अबाउट सॉलिड फाउंडेशन, बहुत सॉलिड रिलेशनशिप, इस चीज़ की बात है यहाँ पे, है ना। सो डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आगे की मैरिज सीरीज़ में हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, एंड अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज़ विल कम रिलेटेड टू दिस सीरीज़, है ना। सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या हॉबीज़ होंगे इनके, क्या प्रोफेशन होगा, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत फोकस्ड रीडिंग होगी। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आप कैसे मिलोगे, कब होगी शादी। बट इसमें हम प्योरली आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग देखने वाले हैं। तो पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी काफ़ी हाई है यहाँ पे, वाटर एनर्जी भी आ गई। ओके, फायर एंड वाटर का यूनियन हो रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। सो देखो, एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर कि जो भी आप, अगेन ये आप अलग गलत मत सोचना, यहाँ पे जो फीमेल होंगे ना रिलेशनशिप में, जो भी फीमेल होंगी वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकती हैं, उनकी ज़्यादा चलेगी रिलेशनशिप में। यानी कुछ नेगेटिव टर्म्स में नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये सारे अच्छे कार्ड्स जो हैं वो अपराइट पोजीशन में है, रिवर्स नहीं। तो एक मुझे फीमेल एनर्जी थोड़ी डोमिनेटिंग दिख रही है। जो भी, अगर आप फीमेल हो तो आप डोमिनेट, जो आप देख रहे हो तो आप डोमिनेट थोड़ा करोगे, या फिर अगर आप मेल हो तो आपके फ्यूचर वाइफ की एनर्जी है यहाँ पे। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा मुझे सिमिलर टाइप की कुछ चीज़ें आप दोनों में दिख रही हैं, बट एक की डिग्री ज़्यादा है, एक का डिग्री कम है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है कि ना, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, या फिर ये अपने वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। बहुत पैशनेट एनर्जी इस इंसान की दिख रही है। हो सकता है इनका, अगर ये ना अपने वर्क, अगर ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में नहीं है या फिर इनका बिजनेस नहीं है जिसकी वजह से ट्रैवल करेंगे, तो इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। और इस इंसान को ना कि बहुत हाई एनर्जी है, हमेशा न्यू चीज़ें करना, बहुत पैशनेट एनर्जी है, एडवेंचर्स, जैसे ये स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सब चीज़ें, लाइफ में कुछ नया करते रहना, फ़न, बहुत ही फ़न एनर्जी है। एंड आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे एज अ कपल भी, जिसमें बहुत सारा हॉलीडे रोमांस दिख रहा है। एंड इट्स लाइक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा। आप देख रहे हो कितना रेड है यहाँ पे, तो दैट रेड कलर इज़ अबाउट पैशन, लव, अफेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी। एंड ये इंसान ना थोड़ा बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत डीपली नहीं सोचते, इट्स अ गुड एनर्जी, बहुत है ना, कूल माइंड से चीज़ें सोचना, ऑलवेज ऑन द मूव रहना, खुद को चैलेंज करना नई चीज़ों को लेके, बहुत फिटनेस को लेके बहुत पर्टिकुलर होंगे, बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। एथलेटिक टाइप की बॉडी हो सकती है इनकी, एंड बहुत कंपेटिटिव, इनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, सकता खुद भी खेलते होंगे, या फिर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है देखना या ऐसा कुछ। एट द सेम टाइम ये जो भी काम करेंगे ना उसमें बहुत कंपेटिटिव एनर्जी दिख रही है। एक जो इनको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ना, बहुत जल्दी डिसीजंस लेते होंगे।
तो वो चीज़ इनको थोड़ी अपनी लाइफ में वो थोड़े प्रॉब्लम कर सकती है। बट एक ये हीरो वाली एनर्जी है, अगेन ये जेंडर बायस नहीं है, इट्स लाइक टॉप पे रहना चीज़ों में, जो भी है फियरलेस एनर्जी है, बहुत सारा एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, जो चीज़ स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। एंड अगेन मैं ट्रैवल से अगेन बोलूँगी, हो सकता है ये जहाँ पे बॉर्न हुए हैं या फिर वहाँ से दूसरी किसी और सिटी में जाके रहते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके रहेंगे। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी दिख रही है, बहुत एनर्जेटिक एक्साइटिंग एनर्जी, ओपन माइंड वाली एनर्जी है, फ्री स्पिरिट, फालतू की ना टेंशन खुद लेना ना दूसरों को देना, बिल्कुल चिल इंसान है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड आप इस रिलेशनशिप में ना बहुत एक्साइटेड फील करोगे, आपके पार्टनर बहुत सारी एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे सच दैट ये जो कनेक्शन है ना डीप होता जाए। हो सकता है इवन आप अपने पार्टनर के साथ किसी दूसरी कंट्री मूव कर जाओ, ये भी, क्योंकि अगेन ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, बट ये एनर्जी दिख रही है। अगर मैं इनके ज़ोडिएक साइन या राशि की बात करूं तो जो कार्ड से दिख रहा है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इवन इवन टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, सन, मून और राइजिंग, यानी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि। प्रोफेशन की बात करूं तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग, अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ हीलर वाली एनर्जी है, जैसे डॉक्टर, सर्जन, साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग तो स्पिरिचुअल वर्क में भी हो सकते हैं, या फिर इनका जो प्रोफेशन होगा एट द सेम टाइम इनको ना ऐसी चीज़ें जैसे रेकी, हीलिंग एनर्जीज़ या मेडिटेशन में जा सकते हैं, या सोशल वर्क करते होंगे, इवन इवेंट प्लानिंग में हो सकते हैं। बट जो भी करेंगे ना ये अपनी लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड, वो अपनी ड्रीम, मान लो एक तो ये सेल्फ मेड इंसान है, ये जो भी अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, जो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बेसिकली काफ़ी अच्छा करने वाले हैं ये, बट ये ना किसी की बैकिंग से नहीं, ये खुद वो चीज़ अचीव करने, बिल्कुल सेल्फ मेड एनर्जी है यहाँ पे। एंड जो भी काम कर रहे होंगे, अगर वो काम उनको पसंद नहीं होगा, दिल से पसंद नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो वो काम ना उसको स्विच कर लेंगे उस काम को करने के लिए जो इनके ड्रीम से रिलेटेड है। कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई ड्रीम बिजनेस हो सकता है, कोई ड्रीम कंपनी हो सकती है, वहाँ जाना, बट ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारा ट्रैवल, वर्क से रिलेटेड, कंपेटिटिव जॉब दिख रही है, आइडियली नाइट ऑफ वॉन्स एक लीडर की एनर्जी लेके आता है, इवन अ क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पर। मैनेजमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, इवन सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योर की भी एनर्जी आ जाती है इस कार्ड से, मतलब बिजनेस की एनर्जी आ जाती है। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग ना एक दूसरे से कहीं ट्रैवल करते टाइम मिल सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी में, कुछ लोग का तो बचपन का भी प्यार हो सकता है, तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में काम के थ्रू मिल सकते हो, वो चीज़ एनर्जी दिख रही है। बट एनीवे वो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे मिलोगे अपने स्पाउस से, बट ये चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हैं। एंड ये इंसान ऐसा है ना कि अपने जो भी लाइफ में डिसीजंस लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। इम्पल्सिव, मैंने बोला ना कि इम्पल्सिव होगा, इम्पल्सिव एज इन जल्दी में डिसीजन लेना, बट थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट है, क्विक थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, तो उसमें ना थोड़ा बैलेंस कर लेंगे वैसे ना वैसे। एंड बहुत अडेप्टेबल, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है, चीज़ों का सैक्रिफाइस करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, वो सब भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। सो इट्स अ गुड एनर्जी बेसिकली। एंड जब क्वीन ऑफ वॉन्स की बात आ जाती है तो बहुत गोल ओरिएंटेड, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने लाइफ के गोल्स को लेके बहुत अलाइंड, इस इंसान को पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। किसी इंसान से, कोई पर्टिकुलर इंसान इनके हो सकता है इनके अराउंड हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी टाइप, कोई बहुत बड़ा बिलियनर या जो भी, उससे बहुत इंस्पायर्ड एनर्जी दिख रही है, वो उनको फॉलो भी करते होंगे, उनके इंटरव्यूज़ देखना, उनसे बातें मतलब
इट्स लाइक या फिर इनके अराउंड तो बहुत सारी गाइडेंस लेना, बट कोई तो इन्हें बहुत इंस्पायर करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड ये भी बात करता है कि सी 2 कार्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे जो बताते हैं कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, जो बहुत इन्हें काइंड ऑफ आई वुड से दिस वर्ड ऑफ सेक्सी एनर्जी है, वो उस टाइप के लोग इन्हें ऐसे देखते हैं, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है इनकी तरफ लोगों का, तो इनको ना काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते होंगे फॉर लव, फॉर रिलेशनशिप। बट ये जो इंसान है वो कभी ना कैजुअल रिलेशनशिप नहीं देखता है। ये ऐसा इंसान है जिसे प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, एंड अगर कोई इन्हें रिलेशनशिप में अप्रिशिएट ना करे तो बस वो वहाँ से निकल जाते हैं, है ना। वो चीज़ एनर्जी यहाँ पे बहुत दिख रही है। एंड पर्सनालिटी वाइज बहुत स्मार्ट, क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, कपड़े भी बहुत सोबर कपड़े पहनना, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, सरकाज़म भी अगर करेंगे ना तो बस विटी सरकाज़म होगा। क्रिएटिव एनर्जी भी आ जाती है, हो सकता है किसी आर्ट से रिलेटेड या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ऐसा कुछ इन्हें पसंद होगा या ये करते होंगे। एंड एक मिस्ट्री है इस इंसान के अराउंड। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ हाई प्रीस्टेस और इस कार्ड से भी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, कि कुछ या तो आपके लाइफ के सीक्रेट, आपका सीक्रेट है, या फिर इनके लाइफ का सीक्रेट है जो आप दोनों को कभी एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। एंड वो एक्चुअली कोई हार्म नहीं कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है आपकी लाइफ में, बट वो मिस्ट्री, वो सीक्रेट वाली एनर्जी रहेगी जो मुझे दिख रहा है ना। एंड इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है। मल्टीटास्किंग एनर्जी है, बहुत सारा काम एक टाइम पे कर लेना। थोड़ा गुस्सा, बिकॉज यहाँ पे देखो दो फायर एलिमेंट्स इतने प्रोमिनेंट है, तो थोड़ा गुस्सा आ सकता है। कूल चिल तो वो ठीक है, बट अगर इनको ना कोई बहुत इरिटेट करे, इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद हो, इनकी आज़ादी, अगर इनको बार बार कोई पोक करे ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो इन्हें गुस्सा आ सकता है ना। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। एंड ये भी दिखाता है कि आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारा ऑप्टिमिज्म होगा, होप होगा, एक दूसरे की प्रेजेंस में बहुत होपफुल फील करोगे, बहुत सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है ना। तो लाइफ में ना वो बैलेंस रखना है, फन का, फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, एक दूसरे को स्पेस देने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एलिमेंट लेके आता है, तो ये इंसान में एक अथॉरिटेटिव एनर्जी होगी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी दिख रही है। और अगर मैं इनके ना लव लैंग्वेज की बात करूँ, सबका एक लव लैंग्वेज होता है रिलेशनशिप में, राइट। तो ये ना आपके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या चाहेंगी, साथ में ट्रैवल करना, एडवेंचर वाली एनर्जी, नई नई जगहों पे जाना हो सकता है। अगेन यहाँ पे पिरामिड्स दिख रहे हैं, तो इनको ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने में जाके वहाँ ट्रैवल करना, ये इनका शौक़ है, इनका एक ड्रीम है, तो वो आपके साथ करेंगे। ऑल्सो ये आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, आपके ब्यूटी से रिलेटेड, आपके ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स देना आपके लिए एट टाइम्स। खाना कुक करना, वो भी इनका एक लव लैंग्वेज हो सकता है। खाना भी अच्छा बनाते होंगे या बनाती होंगी, वो चीज़ दिख रही है। और उनको खाने के मतलब मैं बोलूँ कि अगर इनके फूड हैबिट्स या बोल लो खाने किस चीज़ का खाने का, टी और कॉफ़ी से तो बहुत प्यार है इस इंसान को, मतलब उसके बिना रह नहीं सकते। एंड इटालियन या फिर कॉन्टिनेंटल क्यूजीन बहुत पसंद हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये कुछ पर्टिकुलर क्यूजीन्स हैं, बट इनको ना अलग अलग जगहों का खाना खाना, अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों को मुगलाई फूड भी बहुत अच्छा लगता होगा, वो चीज़ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंड 2 ऑफ कप्स की बात आ जाती है, तो 2 ऑफ कप्स तो इज़ अ स्ट्रेट अवे कार्ड ऑफ अ सोलमेट। तो एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप आप इनके साथ एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारा लव, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, डीप फ्रेंडशिप होगी आप दोनों के बीच में। एंड इनकी एक फ्रेंडली पर्सनालिटी है, ये आपकी बातें सुनेंगे। इनके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं अपनी लाइफ में। दूसरों को मोटिवेट करना, खुद मोटिवेटेड रहना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है।
एंड आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन एनर्जी वाली एनर्जी है या फिर सपोर्टिव एनर्जी, सब दोनों म्यूचुअल है, वन साइडेड नहीं आप इसमें ना देखोगे ये। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड हियर कम्स अगेन द एनर्जी ऑफ वीनस। तो बहुत सारा प्यार, ब्यूटी, अट्रैक्शन, केयर, डीप इमोशंस, एक दूसरे को अपनी बातें एक्सप्रेस करना, वो भी दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, तो इसका मतलब इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा या आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। बहुत इंटेलिजेंट इंसान, एक वैसा इंसान ना जिसको पता है एक इम्पॉसिबल चीज़ कैसे पॉसिबल की जाती है, इनमें वो एबिलिटी है, ऐसी चीज़ें ये लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में ना एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, एक साइकिक कनेक्शन हो सकता है। मुझे ना ये थोड़ा सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड इनकी वॉइस ना या इनकी आवाज़ में कुछ अलग से सा जादू बोल लो, कशिश बोल लो, जो ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है इनकी तरफ, ये भी दिख रहा है। एंड जो भी हैं ये लड़के या लड़की, इनका इनकी लाइफ में इनकी मदर, सिस्टर, किसी कोई पर्टिकुलर फ्रेंड का बहुत इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, लाइक और आपसे भी बहुत कनेक्ट कराएंगे ये उस इंसान से आपको। ये चीज़ है। एंड थोड़ा जिस चीज़ का ध्यान रखना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द वे कि विद ऑल दैट बीइंग सेड, एक आप दोनों का ना एक लाइफ पर्पस साथ में बिताने का या फिर वो ना लाइफ पर्पस साथ में अचीव करने की एनर्जी है। तो कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे ना आपकी शादी में कि ना थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं ज़्यादा, जब आपसे मिलेंगे वो कम स्पिरिचुअल होंगे या फिर आप स्पिरिचुअल हो और इनको स्पिरिचुअलिटी सिखाओगे ना, एक लाइफ पर्पस की तरफ जाओगे। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक इनमें एक ये भी बात है ना, इनको पहन का इंट्यूशन इतना अच्छा है कि ये पहले से चीज़ें समझ जाते हैं। बहुत एजुकेटेड इंसान दिख रहे हैं, जो भी काम करते हैं कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं। सेंसिटिव एनर्जी भी दिख रही है, ये ऊपर से शायद सेंसिटिव ना दिखें, एक हार्ड शेल जैसा कोई दिखे, बट अंदर से बहुत सेंसिटिव इंसान दिख रहे हैं। एंड आपके लिए ना इनके दिल में अगर ये कोई गलत बात नहीं होती, एक वो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको फ़र्स्ट टाइम देखे और फर्स्ट टाइम ही देख के ना आप पसंद आ जाओ या आप पे क्रश हो जाए, वो एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है आइदर ये एक लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कर रहे हो सकता है इनसे मिलने के पहले आपको कुछ अलग से ड्रीम्स दिखने लगें, कुछ साइंस मिलने लगे यूनिवर्स के थ्रू, बार बार एंजल नंबर्स दिखने लगे। यहाँ पे 222 बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिख सकता है। 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, 2 जगह मुझे वो दिख रहा है। एंड देन मून की भी एनर्जी, सो वो 2 की एनर्जी हो जाती है। तो येस, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। एंड आप दोनों ना एक दूसरे के लिए सपोर्ट का काम करोगे। 2 पिलर्स देख रहे हो, कितने 2 सॉलिड पिलर्स हैं यहाँ पे, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड अगर मैं इनकी हॉबीज़ की बात करूँ, इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, ट्रैवलिंग का तो 100% शौक़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे इनके साथ। एट द सेम टाइम ना स्टार्टिंग में जब आप आई डोंट नो आप किस स्टेज में इनके लाइफ में इनसे मिल रहे हो, कुछ लोगों को तो कैट्स का बहुत शौक़ हो सकता है, या फिर ये लायंस, टाइगर्स, इस टाइप के एनिमल्स या एनिमल लवर हो सकते हैं। ये भी येलो कलर प्रोमिनेंटली दिख रहा है, येलो कलर से रिलेटेड येलो कलर फेवरेट हो सकता है आपका या इनका। इवन सनफ्लावर की एनर्जी है यहाँ पे। एंड हाँ, तो मैं ये बताई थी इनकी हॉबीज़ के बारे में बेसिकली। तो किसी कोई गुरु होंगे इनके लाइफ के, मैंने बोला ना कोई रोल मॉडल हो सकते हैं जिनकी वीडियोस बहुत देखेंगे या जिनके बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ अगेन आई डोंट नो, अगर ये इनिशियल स्टेज में अपनी लाइफ में बिज़नेस नहीं करेंगे, जॉब में होंगे, बट आगे जाके एक बिज़नेस ज़रूर करेंगे, तो उनको ना फाइनेंस, मनी, बिज़नेस, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, इन सब की चीज़ें जानने का, नॉलेज रखने का बड़ा शौक़ होगा। हेल्थ वाइज मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। थोड़े डाइजेस्टिव इश्यूज़, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ एलर्जी से इनको
किसी टाइप की एलर्जी हो सकती है किसी पर्टिकुलर खाने से या पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल क्लॉथ से, जिससे स्किन की एलर्जी मुझे दिख रही है बेसिकली। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। एंड मैंने 8 ऑफ कप्स के बारे में तो बता ही दिया कि आप दोनों का एक लाइफ पर्पस है साथ में अचीव करने का, यू नो वो चीज़ है। एंड ये इंसान ना अब एक बहुत सक्सेसफुल इंसान होगा, एंड ये जो सक्सेस होगी ये आपके साथ लाइफ में ये देखेंगे। आप साथ में घर बनाने वाले हो, यहाँ पे एक घर की एनर्जी, या फिर इनका ड्रीम है कि इनके लाइफ पार्टनर के साथ ये एक घर बनाएं। एंड उन्होंने अभी से सोच रखा है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या डिज़ाइंस, क्या आर्किटेक्चर होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े शाय हों, बट एकदम से जब ये आपके एकदम से अपनी एनर्जीज़ आपके साथ जब एक्सचेंज करें तो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाएं। या फिर आप ऐसे हो, थोड़े शाय हो सकते हो। तो आइदर वे ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट बहुत अच्छी फ्लो ऑफ एनर्जी है आप दोनों के बीच में। एंड बहुत कुछ ऐसा है कि आप या आपके पार्टनर तब एक दूसरे से मिलोगे जब आप किसी को अपनी लाइफ से जाने दे रहे हो या जाने दिया है। कोई आपकी लाइफ से गया है, मैं रोमांटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, किसी भी तरह से कुछ किसी ने इट्स लाइक एंड उसकी वजह से कोई बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, एंड देन इस एनर्जी में जा रहा है। तो यस, एंड मैंने बोला था वीनस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से। तो शुक्र ग्रह क्या बोलता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ, इसका मतलब ही है पैसा, ज्वेलरी यानी गहने, प्रॉपर्टी, हैप्पी फैमिली लाइफ लाता है शुक्र ग्रह की एनर्जी। बहुत मैग्नेटिक करिज्मेटिक पर्सनालिटी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, सुंदर दिखना, बहुत अट्रैक्शन होना। बट इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि इनको अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव, देखो ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इवन गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ, उनको शेयर्स वगैरह का भी काफ़ी शौक होगा तो थोड़ा सोच समझ के पैसे लगाएं। ओवर स्पेंड करने की भी एनर्जी आ जाती है जब वीनस की एनर्जी हाई हो जाती है। एट द सेम टाइम बहुत शो ऑफ करना कुछ चीज़ों को लेके, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे जो भी है ना, सब कुछ है इस टाइप का ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी। अगेन मून की एनर्जी आ जाती है हाई प्रीस्टेस से, तो इट टॉक्स अबाउट नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करना इन्हें अच्छा होगा, इमोशनल होंगे बट नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो जाता है, टू इमोशनल हो जाना चीज़ों को लेके, ओवर सेंसिटिव हो जाना, ओवर पोजेसिव भी हो जाना एट टाइम्स। तो उस चीज़ का देखना होगा, है ना। अब मैं ये वाले कार्ड्स आपके लिए देखती हूँ क्या आए हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग होना। यहाँ पे मुझे थोड़ी लव मैरिज की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, बट अगर ये अरेंज मैरिज भी है ना तो वो काइंड ऑफ आपको लव मैरिज लगेगी, बिकॉज आपका कॉर्टशिप पीरियड होगा एक दूसरे से पहले, आप यूल फॉल इन लव फर्स्ट एंड देन यू विल गेट मैरिड, है ना। वो चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा रोमांस दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी अच्छी है, फाइनेंसिस एंड करियर। ओके, अब ये बात बताता है कि हो सकता है आपका कोई करियर पाथ सेम हो सकता है, सेम ऑफिस में काम कर सकते हो, या फिर ना आप दोनों के बीच में जो फाइनेंस एंड करियर और आपकी लव लाइफ का कुछ कनेक्शन है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो काम अभी कर रहे हैं मतलब आप या आपके पार्टनर, मैंने बोला ना, वो काम छोड़ के साथ में आप कुछ काम करने लगो, कुछ ऐसा स्टार्ट करो, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। एक मास्टर कार्ड है, वो देख लेते हैं। लव आया है आपके लिए, तो बहुत प्रोमिनेंटली मुझे लव मैरिज की एनर्जी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम ये जनरल रीडिंग है, तो इट्स अबाउट कि आप दोनों के बीच में प्यार, रोमांस, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोमिनेंटली होगा। लिली ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल लव, सो दैट इज़ देयर। हेल्पफुल पीपल कार्ड आपको ये बताता है कि सिर्फ आपकी, हो सकता है आपकी बहुत बड़ी विश है कि आपकी शादी हो जल्द से जल्द। एट द सेम टाइम आपके अराउंड लोग हैं, हो सकता है आपकी फैमिली से कोई रिलेटेड है, जो बहुत प्रेयर्स करते हैं आपके लिए कि आपकी शादी हो जाए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके गार्डन एंजल्स आपके साथ हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टेल्स दैट हो सकता है ये जो भी आपके पार्टनर होंगे वो किसी इंसान के थ्रू आपसे मिले, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या कोई इंसान रिश्ता लेके आ सकता है, बट दैट हेल्प विल बी देयर।
ऑल्सो अगर आप दोनों के बीच में कभी गॉड फॉरबिड कोई किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पे लोग होंगे, उनकी फैमिली के लोग होंगे, आपकी फैमिली के लोग होंगे चीज़ें सॉल्व कराने को, है ना। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग बोली और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात आ गई तो ये जो वॉल दिख रहा है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वॉल को मत क्रिएट करना अपनी रिलेशनशिप में। यू नो, क्लियर कम्युनिकेशन रखना, बट बिकॉज एट टाइम्स हम जब क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो वॉल बन जाती है और वो हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, मैंने बोला ना आप कुछ ऐसा करोगे साथ में, या तो कुछ ऐसा है ना कि साथ में आप सक्सेस देख रहे हो लाइफ में। क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, वन स्टेप एट अ टाइम। मनी की एनर्जी आ जाती है, सक्सेस की एनर्जी आ जाती है। ये कार्ड बिल्कुल ही आना चाह रहा है बहुत जल्दी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सो ये कुछ मंथ्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर इस टाइम आप मिल सकते हो बट इन मंथ्स में। बट मैं वो वीडियो अलग से बनाऊँगी कि आपकी शादी कब होगी, कब मिलोगे एंड ऑल दैट। बट लेट्स सी मंथ्स, जुलाई, जनवरी एंड सितंबर। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। उनके फर्स्ट नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या ये एक तो ये खुल क्यों नहीं रहा है ये आना नहीं चाह रहा बाहर। अच्छा ओके खुल गया, हाँ। तो मैंने आपको बाकी चीज़ें बता दी है ना। तो अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख सकते हैं। इनके पहले नाम का नेम इनिशियल हो सकता है, क्या इनके सरनेम का इनिशियल हो सकता है। तो लेट्स सी, उसके बाद हम कुछ नंबर्स देख लेंगे, है ना। आर, ओके, पी, डी, ए, एफ, के, सी, ई। हम 2-3 और देख लेते हैं, है ना। बी, एच और वाई। ओके, ये नेम इनिशियल्स हैं। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। एंड मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूँ कि आप ना अगर सुबह सुबह सूरज को पानी दें, वो आपकी लाइफ में ये इस इंसान को, आपके फ्यूचर पार्टनर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो कुछ नंबर्स ये उनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो क्या नंबर है? नंबर 5, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत जल्दी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड मैंने वो नाइट ऑफ वॉन्स तो था ही, तो इसका मतलब कोई बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट एनर्जी है। नंबर 3, गुरु जुपिटर की एनर्जी आ गई। बहुत सारा एक्सपेंशन देखोगे, अबंडेंस देखोगे अपने लाइफ में, ग्रोथ देखोगे एक दूसरे के साथ। एंड नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ गुड लक। अगेन आप 333, 777 या 555 बार बार देखोगे इन टर्म्स ऑफ एंजल नंबर्स। एंड अगेन मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है 5th of July, तो अब 5 नंबर उससे आ गया। बट किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 14th July, तो 1 + 4 5, है ना। सो दिस वॉज अ लॉट ऑफ डिटेल्स वर देयर। सो ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। अगले में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा, ज़ोडिएक साइन, फूड हैबिट्स, हॉबीज़, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम उनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट जिसमें बिल्कुल फोकस रीडिंग होगी कि आपके स्पाउस कौन है ना। इसके बाद जो रीडिंग्स आएंगी, जो वीडियोस आएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी आपकी शादी। बट ये फोकस रीडिंग है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो
किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्या इतना, ओ माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, माय गॉड, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी एंड बहुत सारी अलाइनमेंट है आप दोनों के बीच में, नॉट जस्ट सिर्फ आपके बीच में, कुछ सोल फैमिली कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट तो 100% हो, सेम किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का साथ में आना, ब्यूटिफुल एनर्जी. बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. अब मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो देखो, ये ऐसा इंसान जो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस और या फिर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, आपको इस अपने रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर फील होगा, बहुत अबंडेंट फील होगा. किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है समहाउ. ना पैसों की कमी है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ना प्यार की कमी है क्योंकि 10 ऑफ कप्स है. इमोशंस भी बहुत हैं, रोमांटिक एनर्जी भी बहुत है, लग्जरी, पैसा, सब कुछ है ना. अब मैं पर्सनालिटी की अगर इनकी बात करूँ तो इनका ना समहाउ, एक तो ये बहुत पावरफुल फैमिली से आते होंगे, वो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है. अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग वे में रेजोनेट करेगा. हो सकता है किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसी फैमिली जिसको लोग जानते हैं, या फिर ये अपना नाम ऐसा बना लेंगे अपनी लाइफ में कि इनके नाम से लोग इनकी फैमिली को जाने, बट बहुत नेम फेम लिखा हुआ है इनके फेट में, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है. इनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है बिल्कुल. एंड वो वाली खड़ूस वाली खड़ूस वाली लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ये. ऐसा इंसान जो मनी, लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम करना जानता हो, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल, हर तरह से बैकिंग है इनके पीछे. इस कार्ड का मतलब ही होता है एक बहुत वेल्दी इंसान, पैसे वाला इंसान, सक्सेसफुल इंसान, ऐसा इंसान जो फालतू के रिस्क्स नहीं लेता अपनी लाइफ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी. वेरी स्मार्ट देयर. बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि इनका बिजनेस हो सकता है, बट मैं और भी प्रोफेशंस के बारे में बात बताऊंगी इन सारे कार्ड्स से. एंड जो ज़ोडिएक साइंस इन कार्ड से बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, प्रोबेबल ज़ोडिएक साइन, सन, मून और राइजिंग, यानी चंद्र, सूर्य या फिर लग्न राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड लियो की एनर्जी है यहाँ पे. एंड ये बहुत लॉयल एंड फेथफुल इंसान दिख रहे हैं. कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में कंजर्वेटिव हो सकते हैं, थोड़ा पुरानी सोच हो सकती है, बट पुरानी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं, बट ये कंजर्वेटिव एनर्जी, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है, बट एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे. ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा पेरेंट बन सकता है, एंड हर चीज़ों को लेके, जैसे प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना एंड देन आगे बढ़ना लाइफ में. बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी है, पेशेंट इंसान है बेसिकली, एंड एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी यहाँ पे आ जाती है. एंड ये ऐसे सोचते होंगे या होंगे कि मेरे को हार्ड वर्क करना है अपनी लाइफ में, चाहे भले कितना पैसा हो ऑलरेडी, उनको हार्ड वर्क करना है, उनका नेचर है अपनी लाइफ का कि मुझे अपने घर वालों को, अपने बच्चों को एक ऐसी लाइफ देनी, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, वो दिख रहा है यहाँ पे. एंड बहुत सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस इन द सेंस कि वो वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि जहाँ पे शादी हुई, डिवोर्स हुआ, फिर कहीं और गए, नहीं. बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो रही है ये. एंड अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ जाती है एनर्जी वीनस की. तो वीनस अगेन टॉक्स अबाउट बहुत सारा पैसा. ऐसा कि जो इंसान कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो उसके डिज़ायर्स हैं वो डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं. एंड ये कोई जादू नहीं हो रहा, सिर्फ लक की बात नहीं है, बट ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा. इनको थोड़ा ब्यूटी से बहुत इन्फैचुएशन है, ब्यूटी से खुद भी. इनको परफ्यूम्स, बहुत अच्छे परफ्यूम्स परफ्यूम्स ख़रीदने का शौक़ होगा. इस टाइप की एनर्जी होती है जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना,
ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। इनकी लव लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो 100% एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, बिकॉज़ ये ना इनका कुछ है, कुछ है, पता नहीं अब ये पास्ट लाइफ एनर्जी है या इनकी या जो भी है। अगर ये बहुत पैसे वाली फैमिली से नहीं भी आ रहे हैं ना, तो ये लाइफ में कुछ इतना बड़ा करेंगे कि इनका नेचर ही है पैसे स्पेंड करना, ये पैसे बहुत स्पेंड करेंगे। तो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, ऑल्सो इन आपके साथ ना हॉलीडेज़ पे जाना, इनको हॉलीडेज़ का बड़ा शौक़ है। स्पेशली ये ना पैसे, लग्जूरियस कार्स, इवन ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा बिजनेस क्लास और ये वाली चीज़, ये इनका कुछ नेचर है, इनका वीनस बहुत हाई है, इस चीज़ की एनर्जी है। सो ये मुझे दिख रहा है। हॉबीज़ को अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनके पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, हो सकता है ये आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन भी कर लें या पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको पेट्स का बहुत शौक़ होगा, एनिमल लवर्स हो सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा चैरिटी वर्क करेंगे या कोई एनजीओ खोल सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कोई सोशल वर्क या चैरिटी रिलेटेड वर्क, मेन नहीं है इनका वो काम, बट ना ओल्ड एज पीपल के लिए, ओल्ड एज के लोगों के लिए, इवन पेट्स के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो करेंगे। बिकॉज़ ये सोशल कॉज पे बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, अब और हम बात करते हैं कि और क्या एनर्जी मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप जो भी अभी कर रहे हो, साथ में आप कुछ काम करोगे। बिकॉज़ 1 2 3 इनफैक्ट ये भी काइंड ऑफ वही होता है। 4 आपके लिए बिजनेस के कार्ड आए हैं, एंड दोनों की साइड से ना बहुत लॉयल्टी दिख रही है एक दूसरे की तरफ। एंड इट्स नॉट जस्ट कि हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वर्कaholic तो वाली एनर्जी नहीं आ रही है। इट्स लाइक सब सारी चीज़ों का बैलेंस हो रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ गया है। समहाउ नंबर 1 या नंबर 10, अगेन 1 पे ही आता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको बार बार 1 1 1 या 1 1 1 1 बार बार दिख रहा हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आप दोनों के बीच में ना कुछ काइंड ऑफ ऐसा होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे को हील करने वाले हो किसी पास्ट इशू से रिलेटेड है। वो क्या पास्ट इशू है अगेन सबके लिए वो डिफ़र करेगा, बट एक दूसरे को हील करोगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड साथ में कुछ ऐसा फील करना कि ना पार्टनर बिल्कुल रॉक ऑफ द रिलेशनशिप बन जाए, एकदम सॉलिड, बहुत केयरिंग लविंग एनर्जी साथ में एक। एंड अगेन फिर अब वही बात है ना, अब जो कार्ड्स में आता है फिर सबको बताओ तो उसमें वो बोलने लगता है अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता। किस्मत पलटने में देर नहीं लगती, हर इंसान अलग होते हैं। मुझे एक से ज़्यादा बहुत सारे घर की एनर्जी दिख रही है। डिफरेंट सिटीज़ में घर होना या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इवन घर हो सकता है, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ही जेनरस, बहुत ही काइंड एनर्जी है इस इंसान की। इनको खाने का शौक़ बड़ा है, बहुत फूडी एनर्जी है। हो सकता है इनके घर में ना कोई, या तो इनकी मदर बहुत अच्छी कुक है या डेफिनेटली एक कोई शेफ़, कोई कुक रखेंगे जिनको ना ये अपने हिसाब से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मेरे को ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। फूडी एनर्जी है, चाइनीज़ फूड बहुत पसंद होगा। एंड अगर ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो स्पेसिफिकली सी फूड, फिश जो भी होते हैं सी फूड में और ऑल ऑफ दैट, वो उस चीज़ का। एंड मीठा, स्वीट टूथ की बात है यहाँ पे, तो मीठा खाने का शौक़ होगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज डिसिप्लिन्ड हैं, बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो ये ना फिटनेस फ्रीक भी होंगे, तो सारा बैलेंस करेंगे, वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे एक चार्मिंग प्लेजेंट इंसान दिख रहा है जिसका हाई सोशल स्टेटस है, जो फालतू की नॉनसेंस की बातों पे बिलीव नहीं करता, ओवरली इमोशनल भी नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी की बात है, बार बार हर कार्ड वही बोल रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। हु डजंट लाइक लग्जरी? अगर मुझे कोई आप बोलते भी हो कि ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बट हु डजंट लाइक लग्जरी? सबको पसंद है, राइट। एंड बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेशन, तो बहुत सारे बैंक में सेविंग्स होना, या इनकी फैमिली से वो चीज़ आ रही है या साथ में आप कर रहे हो, बट यहाँ पे बार बार गोल्ड एंड इस चीज़ की एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आ जाता है, विच टॉक्स अबाउट इस शादी का, इस टाइप के रिलेशनशिप का बहुत वेट है
या तो आपको या आपके पार्टनर को, एंड वो वेट थोड़ा डिले हो गया है किसी चीज़ को लेके आपके मैरिज में या आपके पार्टनर के मैरिज में, तो वो फाइनली वो चीज़ होगी। क्योंकि कुछ लोगों ने ना थोड़ा होप भी छोड़ दिया है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो वाली एनर्जी। तो फाइनली वो चीज़ चेंज हो रही है। एंड ये भी बताता है कि साथ में ना आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगा, बहुत इवॉल्व होगा। देखो, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स इस लाइक दो किंग क्वीन साथ में आ रहे हैं, वो तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखो, यहाँ पे साथ है, यहाँ पे साथ है, तो अगेन ये लॉन्ग टर्म फॉरएवर वाली एनर्जी आ गई। एट द सेम टाइम 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है ना कि अलाइनमेंट तो है काफ़ी, बट आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है पर्सनालिटी का डिफरेंस होगा, हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, फैमिलीज़ में डिफरेंस हो सकता है, कुछ कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कुछ तो डिफरेंस है। बट ये ना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज ये अपराइट पोजिशन में आया है। तो दैट मीन्स कि अगर आप थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो एक दूसरे के कल्चर्स, पर्सनालिटी के साथ मर्ज करने का, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ जो कप्स है, ये तो कार्ड ही होता है शादी का। तो कुछ बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ, मैं बोलूँ बहुत फास्ट एनर्जी, बिकॉज दोनों उन्हीं की कार्ड्स होते हैं आइडियली। एंड और क्या 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो मुझे अगेन इस कार्ड से भी एक पेशेंस वाली एनर्जी दिखती है, जो आपके लाइफ में बहुत मैरिड लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। दोनों साइड से पेशेंस दिखाना है ना। एंड एट द सेम टाइम आई सी दैट ऐसा है ना कि आप साथ में कुछ स्टार्ट करोगे एंड वो धीरे धीरे ग्रो होगा, एंड समथिंग लाइक रियली बिग एनर्जी। अगेन 2 कार्ड्स यहाँ पे प्रेगनेंसी के कार्ड्स हैं। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर, है ना। एंड न्यूमरोलॉजिकली 7 की एनर्जी यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ना कि यहाँ इसका मतलब है कि बहुत सारा लक होना, वेट के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ मिलना, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी, इंट्यूशन की भी एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशंस की बात करता है, इवन 7 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशंस की बात करता है। तो कुछ ना देखो, हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल हो या आपकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट बहुत लविंग फैमिली होगी, वो है। डिफरेंसेस भी होंगे ना, तब भी वो चीज़ चली जाएगी। जब मैरिज होगी उसके बाद बहुत लविंग फैमिली की एनर्जी है, जहाँ आप खुश रहोगे, सिक्योर, इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है। एंड बहुत सारी इनहेरिटेंस होगी। तो आप इस फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारे इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी, पैसे ऐसे मिलने वाले हैं, या फिर ये इनकी एनर्जी है। बट एनीवे, आप दोनों साथ में बहुत सारे हैप्पी इवेंट्स देखने वाले हो, वेदर एंगेजमेंट, वेदर मैरिज, वेदर बेबी शावर, या फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे पार्टीज़ में जाना, मैरिजेस अटेंड करना, वो सब बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी एनर्जी है, सॉलिड फाउंडेशन की बात होती है, कन्वेंशंस की बात होती है यहाँ पे। एंड 10 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। तो 10 ऑफ कप्स ना सिर्फ मटेरियल प्लेन में सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन की भी बात करता है, बहुत सारे प्यार, रोमांस की बात करता है, डोमेस्टिक ब्लिस की बात करता है। इट्स नॉट लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे पास्ट लाइफ से जानते हो, एंड ये प्योर सोल फैमिली कनेक्शन की बात करता है। आप दोनों का यूनियन सिर्फ ये मटेरियल प्लेन में बहुत सारे पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये तो होगा ही, एक साइड की चीज़ है। बट कुछ ऐसा अचीव करना जिसमें आप दोनों के को नेम एंड फेम मिलेगा, लोग आपके नाम से आपको जाने, है ना। इवन आपके चिल्ड्रन, उनकी भी वो फाउंडेशन बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, साथ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे बहुत। ये इंसान ना बहुत पॉजिटिव है एंड स्पिरिचुअल भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। इसको अंडरस्टैंडिंग है, ये जो भी हैं लड़के या लड़की, इनको अंडरस्टैंडिंग है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है एंड पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, उसका बैलेंस रख के चलना, स्ट्रेस नहीं लेना चाहेंगे ये। एंड ये किसी भी टॉक्सिक इंसान से डील नहीं करना चाहते। हो सकता है पास में इनको ऐसे लोग मिले होंगे जिसकी वजह से ये उनके साथ नहीं रहे या रही होंगी, आगे बढ़ना। एंड ये जो मैरिज है आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हार्मनी लेके आएगा, है ना। बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पे। अगर मैं इनकी हेल्थ की थोड़ी बात करूँ, तो इनको ना
कोल्ड से रिलेटेड, कोल्ड कफ से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को ना, वो साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड कफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक या माइग्रेन जैसा कुछ होना। इनके लिए एडवाइजेबल है कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अगेन जब आप इस टाइप के बिजनेस वगैरह में होते हो। अच्छा, मैंने आपको प्रोफेशन के बारे में नहीं बताया है ना, तो हाँ चलो मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ। तो स्ट्रेस ना लें, नहीं तो इनको बीपी इश्यूज़ हो सकते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। बट अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ, तो या तो अभी ये ऑलरेडी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, या इनका एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा नहीं बोल रही, मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस होगा। कुछ फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इनके कुछ फार्मलैंड हो सकते हैं, खेत, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ काम हो सकता है इनका या इनकी फैमिली का। बट बहुत सारा नाम पब्लिक आई में होना, लोग जानेंगे उनके नेम से, फेम की बात होती है। सेल्स एंड प्रॉपर्टी की भी बात है यहाँ पे, कि या तो रियल एस्टेट से कुछ रिलेटेड काम हो सकता है, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट। कुछ लोग बैंकर्स भी हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर। सॉफ्टवेयर की भी एनर्जी आ गई यहाँ पे, ऐप से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग की बात हो रही है। सो बट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट मुझे दिख रहा है समहाउ, है ना। ओके, एंड चलो मैं थोड़ा और आपको बताती हूँ इसमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स वीनस की एनर्जी में बता रही थी, बहुत सारी लग्जरी दिख रही है, हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। बट हो सकता है ना टू मच फैमिली ओरिएंटेड एट टाइम्स ये हो जाएंगे, तो सर आपको वो बैलेंस इनको बोलना पड़ेगा कि आपको देखो टाइम तो आपको देंगे, बट इनको सकता है इनकी जॉइंट फैमिली हो या जो भी है, आप दोनों इनकी फैमिली से अलग तो नहीं रहोगे, वो मुझे दिख रहा है। बट सब फॉरेन ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है बहुत सारा। अब पता नहीं वो अब लग्जरी एज इन मैं आपको एज इन चलो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना कि मैं क्या क्या बताऊँ। तो इट्स लाइक इनको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद होगा, स्पेशली फॉरेन वेकेशंस लेना। एंड यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है, तो हार्ड वर्क दिखाता है, पेशेंस दिखाता है, फोकस्ड एनर्जी दिखाता है। बट वो लाता है सम काइंड ऑफ डिले इन नेगेटिव सेंस, रिजिडिटी लाता है, तो उस चीज़ को देखना होगा। मार्स की एनर्जी, मंगल ग्रह की एनर्जी आ जाती है, तो एक्शन की बात होती है, ड्राइव, डिटर्मिनेशन होना लाइफ में, है ना। बट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस नहीं होना है यहाँ पे, जिसकी वजह से ना थोड़ा आप कितना भी अचीव कर लो ना तो वो अनसेटिस्फाइड फील होगा, तो उस चीज़ से बचना है यहाँ पे, है ना। अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि वो आपके लिए क्या बोले। पहले हम एक मास्टर कार्ड देख लेंगे। मास्टर कार्ड ही मैरिज आया है, 1 2 3 4 5, नहीं ये वाला तो नहीं होता, 4 कार्ड मास्टर कार्ड, 4 कार्ड आपके मैरिज के। अगेन एक मैरिज का बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी रिंग आ रही है। अगेन रेड रोजेस की एनर्जी है, हो सकता है आपको बहुत पसंद है, या आपके पार्टनर जब आपसे मिलेंगे वो आपको देंगे या आप उनको दोगे। बट रेड रोजेस समहाउ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट मास्टर कार्ड ही मैरिज आ गया तो और क्या बोलें, है ना। अब ओके, रोमांस का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में एक बहुत डिवाइन यूनियन दिख रहा है। अगर आप ये कार्ड भी देखो, आप देख रहे हो कैसे ये दो लोग, कैसे डिवाइन यूनियन, एक बहुत बड़े हार्ट की शेप बन रहा है इस एनर्जी से। यहाँ पे डव की एनर्जी भी है। सो आपको हो सकता है बार बार वाइट कलर के पिजन या वाइट कलर के कोई बर्ड्स दिखें रियल लाइफ में, या फिर पिक्चर्स में, या कुछ आपके ऐसा शो पीस हो सकता है आपके घर में जो बार बार आपका नोटिस जाए। बट जो भी है बहुत डिवाइन यूनियन है, सेक्रेड यूनियन, वो एनर्जीज से ही दिख रहा है। एंड एंजल्स की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। बट बहुत सारा रोमांस होगा आप दोनों के बीच में, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी। रिलीजियस फैक्टर्स, अब रिलीजियस फैक्टर्स क्या बोलता है ना कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस होगा, जो इनिशियली ना वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, बट वो मैंने बोला था ना कि कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलीजियस फैक्टर्स अगेन बताता है, हो सकता है पर्सनालिटी का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, फाइनेंशियल या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड्स या कल्चर, कास्ट, जो भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। वाओ, वेडिंग का ही कार्ड आ गया आपके लिए। अब बताओ, कुछ बहुत जल्दी आ रहा है,
डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मैरिज मैरिज मैरिज, इतना शादी से ही भरा हुआ है ये, रोमांटिक फीलिंग्स, पैसा, शादी, आपके पास सब कुछ होगा, बहुत लकी हो, या फिर आपने बहुत वेट किया है, बहुत मैनिफेस्ट की है इस एनर्जी को, वो आपके पास इतने क्लियर वे में आ रहा है। archway, new opportunities, possibilities and paths opening up. Now this card says कि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लॉकेज आ रही थी मैरिज में, वो पाथ ओपन हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर कोई आप वेट कर रहे थे किसी के कमिटमेंट का, वो आ रहा है, एंड फाइनली वो शादी तक जाएगा। इट ऑल्सो टेल्स कि आप दोनों के फेट्स, आप दोनों की डेस्टिनी कुछ ऐसे रिलेटेड है कि आप दोनों ना साथ में एक दूसरे की, ऐसे ना दो लोगों का साथ में आना और किस्मत खुल जाना, एक दूसरे का की लाइफ में लक लाना, वो वाली एनर्जी है। चलिए ये तो मंथ्स के हम कार्ड देखेंगे, लास्ट इसका कार्ड देखते हैं। 4 क्लोवर लीफ, माय गॉड, बहुत लकी पाइल है, बहुत अलाइंड, स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड पाइल है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, या फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स की, गार्डियन एंजल्स के, आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर है। 4 क्लोवर लीफ बहुत रेयर कार्ड है, 200 कार्ड में एक कार्ड, इतना फॉर्चुनेट कार्ड है ये, गुड फॉर्चून का कार्ड है, जुपिटर की एनर्जी लाता है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, लग्जरी की बात करता है ये लाइफ में, है ना। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, माय गॉड। हो सकता है आपको ना वो क्लोवर लीफ बार बार दिखेंगे, रियल लाइफ में दिख सकते हैं, या फिर वैसे दिख सकते हैं कहीं पे ना, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करके बार बार पिक्चर्स दिख जाएं या कुछ ऐसा। अब हम कुछ बर्थ मंथ्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो गए, या आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं तो अलाइन हो जाएंगे आपके साथ, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स होंगे, या फिर इन मंथ्स में आप एक दूसरे से मिल सकते हो। बट मैं वो अलग वीडियो बनाऊँगी कि आपकी शादी कब होगी और आप मिलोगे और कैसे मिलोगे। बट एनीवे, लेट्स सी द मंथ्स। नवंबर, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। वो उनके नेम के फर्स्ट इनिशियल हो सकते हैं, या फिर उनके सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। MHV IGL तो ऐसे आना चाह रहा है। Y, sorry, okay, TZA एंड F। हम एक दो और ले लेते हैं क्योंकि मैंने सब में इतने लिए हैं, तो लेट्स टेक PD एंड K, है ना। ये नेम इनिशियल्स की बात हो गई। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो उनके बर्थ डेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बर्थडे है 4 जुलाई को तो नंबर 4 आएगा। अगर किसी का बर्थडे 13 जुलाई को है तो 1 + 3 यानी 4 आएगा। सो लेट्स सी। 5 की एनर्जी आ गई, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वेरी सून, एंड ये नंबर आपके स्पाउस के बर्थ डेट से अलाइन करेगा। नंबर 6, वाओ, वीनस की एनर्जी आ गई। अगेन लग्जरी, पैसा, प्लेजर लाइफ में, ब्यूटी, अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें। नंबर 4, वाओ, नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आप दोनों के बीच में होगी। लॉन्ग टर्म चीज़ें होंगी, फ्रिवलस नहीं होंगी, सेपरेशन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा वाला साथ है। एंड या सो दिस वाज वाओ वेरी लॉन्ग रीडिंग, बट या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड ये फर्स्ट रीडिंग थी। हम और जो वीडियोज़ आएंगे मैरिज सीरीज़ के, हम उसमें देखेंगे मैरिड लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर इन लॉज, कब शादी होगी, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।